नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने आखिर यह क्यों कहा कि हर पति के 4 पत्नियां और हर पत्नी के 4 पति होने चाहिए। यह सुनने में ही बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर गौतम बुद्ध ने कहा है तो कुछ सोचकर ही उन्होंने कहा होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध को विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक बौद्ध धर्म प्रवर्तक माना गया है। उनके अनमोल विचारों से जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। उनकी प्रेरणा से लोगों के विचार बदल जाते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार हर पुरुष की 4 पत्नियां और स्त्री के 4 पति होने चाहिए, लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का कारण क्या है? इसका जवाब हम इस कहानी के माध्यम से ही समझ सकते हैं। इसलिए इस कहानी को जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उस दौर में पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति बीमार पड़ गया। उसको शारीरिक परेशानियों से घिर गया और काफ़ी बीमार रहने लगा। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय वह दिन ब दिन स्थिति और खराब होती जा रही थी। अपनी हालत देखकर व्यक्ति को यह समझ आ गया कि उसकी मृत्यु का समय नज़दीक है। इसे लेकर वह उदास रहने लगा। एक दिन वह पहली पत्नी से कहा, प्रिय, मेरी मृत्यु नज़दीक है। मैं जल्द ही अपने शरीर का त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया है और आज भी करता हूँ। क्या तुम मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? यह सुनते ही पत्नी खामोश हो गई और अंत में उसने हिम्मत जुटाते हुए पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का भी समय आ गया है। इतना बोलने के बाद पहली पत्नी पति की मृत्यु के बाद उसके साथ न जाने के लिए इनकार करके वहां से चली जाती है। इसके बाद व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर उससे भी यही प्रश्न पूछते हुए कहता है, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? जवाब में दूसरी पत्नी कहती है, जब आपकी पहली पत्नी, जिसको आप इतना प्यार करते थे, वही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया, तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? यह कहते हुए भी वह भी उसके पास से चली जाती है। व्यक्ति की मौत अब बेहद करीब रहती है और वह मृत्यु के बाद अकेले होने के कारण उदास मन से तीसरी पत्नी को बुलाकर भी यही प्रश्न करता है। तीसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। चौथी पत्नी मृत्यु को और करीब पाकर अब व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी और अंत में वह अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और हिम्मत जुटाकर वही प्रश्न पूछता है जो उसने अपनी 3 पत्नियों से पूछा था। व्यक्ति कहता है, मैं मरने वाला हूँ, जहाँ भी जाऊँगा क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? तब चौथी पत्नी कहती है, स्वामी, मैं आपके साथ जरूर चलूँगी। आप जहाँ भी जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूँगी और आपका साथ दूंगी, क्योंकि मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ। कहानी को सुनाते हुए गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं, हर पुरुष और महिला के पास 4 पत्नियां और 4 पति जरूर होने चाहिए। यह इसलिए क्योंकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने के लिए मिले। हालांकि कहानी में बताए 4 पति और 4 पत्नी का तात्पर्य यहाँ गौतम बुद्ध ने जीवन के पहलू को बताया है।
गौतम बुद्ध के अनुसार इस कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जा सकता। इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। दूसरी पत्नी का संबंध हमारे भाग्य से है। मृत्यु के बाद हमारा भाग भी यहीं छूट जाता है और उसे साथ नहीं लेकर जा सकते। तीसरी पत्नी का संबंध रिश्तों से है। मृत्यु के बाद रिश्ते नाते सब यहीं छूट जाते हैं और हम चाहकर भी इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हैं। अब बारी आई कहानी में चौथी पत्नी, जो कि साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसका संबंध हमारे कर्म से है। कर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। कर्म ही वह चीज है जिससे हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक की प्राप्त होगी, यह हमारा कर्म ही निर्धारित करता है। इसलिए चौथी पत्नी जो है वह हो गई हमारा कर्म। तो यह कहानी सुनने के बाद मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि गौतम बुद्ध ने आखिर 4 पति और 4 पत्नियों वाली बात क्यों कही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।